ओम नमः शिवाय। आप लोगों पर शिवजी और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम लेकर ऋषि पंचमी की कथा की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम अपनी कथा शुरू करते हैं। विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण वेदों का संगो अध्ययन किया। कन्या समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। विधि की विधान से वह कन्या विधवा हो गई तो अपनी वह सतत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर रही थी। एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। उस रात भर में उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुशिष्यों ने उस कन्या को इस हालत में देखा, उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता गुरु पुत्री की दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा। माता ने जब पुत्री को देखा तो अचानक यह दशा देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर बहुत निराश हुआ। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि यह पुत्री के पूरे शरीर पे कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा। पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले जो ब्राह्मणी थी, रथ सबला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री, चूल्ही और ऋषि पंचमी व्रत को अनादर से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि रथ सबला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान तथा तीसरे दिन धोबिन के समान दृष्टि से मानी जाती है। कन्या ने ऋषि पंचमी दर्शन अपमान 7 किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। इससे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे स्वधर्मणि, यह व्रत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गाय के गोबर से लीप कर उसमें अष्टदल कमल बनाकर सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इन ऋषियों की स्थापना कर स्नान कर चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके
उद्यापन की विधि करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करके पंचमी के दिन व्रत धारण करनी चाहिए। नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर धर्म चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करें। उस कलश पर नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर 16 उपचार से पूजन कर रात्रि को जागरण करें, पुराण का श्रवण करें रात्रि को, फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत के उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन्य पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम गति को प्राप्त करती है। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी की व्रत कथा समाप्त हुई। शिवजी और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे।